Good morning. Today we will discuss the second subject of CI school, Ismailia school. Basically, Ismailia school came into existence with the second split of CI school. When we will reconsider the history of CI school, you will see that the sixth Imam, Jafar Siddiq, this was the phase in which the second split took place in the Shia community, and there were certain regions that Jafar Siddiq disinherited his eldest son Ismail. Jafar Siddiq had two sons, Ismail and Musa Kazim, as you know that, and I have already stated this thing. Ismail and Musa Kazim. And the sixth Imam, Jafar Siddiq, disinherited the Ismail, his eldest son Ismail, due to certain reasons. जैसा कि आपको पता होगा कि इस्माइलिया स्कूल का जो अभ्युदय हुआ है, यह अभ्युदय शिया कम्युनिटी के द्वितीय विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो छठवें इमाम थे शिया कम्युनिटी के, जफर सिद्दीक, इनका जो बड़ा पुत्र था इस्माइल, इनके दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र इस्माइल और दूसरा मूसा काजिम। इस्माइल को इन्होंने डिसइनहेरिटेड कर दिया, मतलब इन्होंने अपना वारिस मानने से इंकार किया। आगे चलकर इस्माइल ने क्या किया, एक सबसेट का जो निर्माण किया, और आपको पता होना चाहिए शिया कम्युनिटी के बहुत कम लोग इस सबसेट को मानते हैं, इसमें विश्वास करते हैं। ज्यादातर लोग इतना ही सारिया के फॉलोअर्स हैं। इस्माइलिया स्कूल, इसको सेवनरी स्कूल भी कहा जाता है। इनका इस्माइलिया स्कूल के लोगों का मानना यह है कि सातवें इमाम इस्माइलिया तक ही शिया कम्युनिटी है, और ये कुरान पर पूरा भरोसा रखते हैं। इनका मानना यह भी है कि series of concealed imams whose secret emissaries were consistently on the watch for the chance of striking at some weak point in the larger cemetery dispute of Orthodox Islam. उनका मानना है कि ढेर सारी ऐसी परंपराएं हैं, ऐसे कानून हैं जिसका पुनर्विचार किया जाना, जिसका परीक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। अगर परीक्षण नहीं होता है समय अनुसार, तो इसमें ढेर सारी कमियां हैं, उन कमियों को भी दूर करना चाहिए। आगे चलकर भारत में खोजा और बोरा, खोजा जो है बेसिकली हिंदूज हैं, बोरा जो है वो इस्माइलिया हैं, वो इस्माइलिया स्कूल को मानने वाले हैं। और बेसिकली यह एक कॉमर्शियल कम्युनिटी है जो व्यापार जैसे कार्यों में अपनी संलिप्तता को बढ़ चढ़कर अपने आप को जिसके माध्यम से जीविकोपार्जन का
साधन मानती है। आगे चलकर यह इस्माइलिया विशेष तौर से सेंट्रल एशिया, सीरिया, इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है। इस्माइलियाज ऑफ बॉम्बेज आर आइदर खोजाज और बोराज। बॉम्बे की जो इस्माइलिया है वे खोजा भी हैं, बोरा भी हैं। और दैमुल इस्लाम इज द प्रोमिनेंट बुक ऑफ इस्माइलिया स्कूल। तो दूसरे स्प्लिट के परिणाम स्वरूप इस्माइलिया स्कूल अस्तित्व में आया। यह सिर्फ 7 इमाम तक की उपस्थिति को मानता है और इनका 7वां इमाम जो है वो इस्माइल थे। इस स्कूल को सेमिनरीज स्कूल के रूप में भी जाना जाता है। यह हुआ इस्माइलिया स्कूल के संबंध में। जैदिया स्कूल, द थर्ड वन स्कूल इज जैदिया स्कूल। जैदिया, ZYADIA। जैदिया स्कूल ये तो सेकंड स्पिरिट का परिणाम रहा। जैदिया स्कूल जो है वो प्रथम स्पिरिट का परिणाम रहा। जैदिया स्कूल अस्तित्व में क्यों आया? जो 4th इमाम हुआ करते थे जैनुल अब्दीन, इनके 2 पुत्र थे और वो जो दोनों पुत्र थे उसमें एक उनका एक बड़ा लड़का था, वन ऑफ द सन इज जैद, और यह 4th इमाम के संतान के रूप में जाना जाता है। जैदियाज क्या है? इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ Shia community. Jainul Abdin had 2 sons and Zaid was one of them. One of the peculiar features of this school is that the doctrine incorporates some of the Sunni principles as well. इस उपशाखा की एक विशेषता है, यह सुन्नी संप्रदाय के कुछ सिद्धांतों को अपने में समाहित करता है। अर्थात जैदिया स्कूल के मानने वाले लोग अपनी समस्याओं का समाधान वे सुन्नी सेक्ट के कुछ सिद्धांतों को भी आधार मानते हुए कर सकते हैं। और जैदिया स्कूल के मानने वाले लोग भारत में एक भी नहीं है, ज्यादातर लोग यमन में मिलते हैं। ये आपका रहा इतना ही शायदिया, इस्माइलिया और जैदिया तीनों के विषय में। कल से हम सभी चर्चा करेंगे स्कूल्स ऑफ कल से हम लोग चर्चा करेंगे सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि का स्रोत, मुस्लिम विधि के क्या क्या स्रोत। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।